नमस्कार दोस्तों, महाराज मुजुकुंद की यह पावन और विस्मयकारी कथा सत्युग के उस काल से आरंभ होती है जब नैतिकता और शक्ति का अद्भुत समन्वय हुआ करता था। इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी शासक मुजुकुंद न केवल अपनी प्रजा के रक्षक थे, बल्कि उनकी कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त थी। उस समय ब्रह्मांड के असुरों का आतंक इस समय तक बढ़ गया था कि स्वर्ग के देवता भी स्वयं को असुरक्षित अनुभव करने लगे थे। असुरों की मायावी शक्तियों के सामने जब देवताओं का साहस डगमगाने लगा, तब देवराज इंद्र ने पृथ्वी के इस महान राजा की सहायता की याचना की। महाराज मुजुकुंद, जो अपने क्षत्रिय धर्म और शरणागत की रक्षा के लिए संकल्पित थे, उन्होंने बिना एक क्षण का विलंब किए अपने सुखद राजसी जीवन, अपनी प्रिय पत्नी और अपने नन्हे बालकों को पीछे छोड़ दिया। वे देवताओं की ओर चल पड़े और उनकी तरफ से युद्ध करने हेतु स्वर्ग के रण क्षेत्र में उतर गए। वहां उन्होंने एक दो दिन नहीं, बल्कि देवताओं की गणना के अनुसार एक पूर्ण वर्ष तक निरंतर भीषण युद्ध किया, जो मानवीय गणना के अनुसार लाखों वर्ष के बराबर था। उनकी अटूट वीरता ने असुरों के अहंकार को चूर चूर कर दिया था और स्वर्ग में पुनः शांति का स्थापना की थी। युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय ने देवताओं के सेनापति का पदभार ग्रहण किया, तब देवताओं ने मुजुकुंद को सप्रेम विदा करने का निर्णय लिया। देवराज इंद्र ने मुजुकुंद के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की, किंतु उनके शब्दों में एक ऐसा सत्य छिपा था जो मुजुकुंद के हृदय के हृदयन करने वाला था। इंद्र ने बताया कि जिस एक वर्ष को उन्होंने स्वर्ग में युद्ध करते हुए बिताया है, उस दौरान पृथ्वी पर समय के विशाल चक्र के युगों को पलट दिया है। मुजुकुंद जिस संसार को छोड़कर आए थे, वहां अब उनका कुछ भी शेष नहीं बचा था। उनके परिवार की पीढ़ियां समाप्त हो चुकी थी, उनके साम्राज्य का नामो निशान मिट चुका था और उनके परिचितों की हड्डियां भी धूल में मिल चुकी थी। मुजुकुंद के लिए यह क्षण अत्यंत मार्मिक था। वे एक ऐसे योद्धा बन चुके थे जिसका कोई घर नहीं था और ऐसे राजा थे जिसकी कोई प्रजा नहीं थी। इस आपर मानसिक वेदना और देह के चरम थकान ने उन्हें संसार से विरक्त कर दिया। उन्होंने इंद्र से कोई स्वर्गिक सुख नहीं मांगा, बल्कि केवल एक अत्यंत गहरी और निरापद निद्रा का वरदान मांगा। उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें कोई ऐसी गुप्त जगह दी जाए जहां वे युगों युगों तक सो सकें, और यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति उनके विश्राम में बाधा उत्पन्न करे, तो उनकी आंखों के खुलते ही उनकी पहली दृष्टि उस व्यक्ति को भस्म कर दे। इंद्र ने उन्हें वरदान दिया और मुजुकुंद गिरनार की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित एक एकांत गुप्त गुफा के जाकर अनंत निद्रा में लीन हो गए। लाखों वर्षों के पश्चात जब पृथ्वी सतयुग और त्रेता युग को पार कर द्वापर युग के अंतिम चरण में पहुंची, तब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। इस काल में काल यावन नामक एक अपराजय यवन राजा का उदय हुआ, जिसने अपनी आसुरी शक्तियों से मथुरा पर संकट के बादल मंडरा दिए। काल यावन को महादेव से यह वरदान प्राप्त था कि उसे संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र क्षति नहीं पहुंचा सकता और ना कोई यादव कुल का व्यक्ति उसे युद्ध में परास्त कर सकता है। काल यावन ने अपनी विशाल सेना से जब मथुरा को घेरा, तो श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक कूटनीति का परिचय दिया। वे जानते थे कि काल यावन को मारने का एकमात्र उपाय उसे मुजुकुंद के उसी प्राचीन वरदान के सम्मुख ले जाना है। श्री कृष्ण ने रणभूमि से पलायन करना प्रारंभ किया, जिससे उन्हें रणछोड़ का नाम दिया। काल यावन ने इसे कृष्ण की कायरता समझा और उनका उपहास करते हुए उनके पीछे दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण उसे थकाते हुए, चिढ़ाते हुए ठीक उसी अंधेरी गुफा के द्वार तक ले आए जहां मुजुकुंद अभी भी सो रहे थे। गुफा के भीतर पहुंचकर श्री कृष्ण ने अत्यंत चतुराई से अपना पीला पीताम्बर उतारा और उसे गहरी नींद में सोए हुए राजा मुजुकुंद के शरीर पर बड़ी कोमलता से ढक दिया। इसके पश्चात वे स्वयं गुफा के एक गहन अंधकारपूर्ण कोने में छिप गए। काल यावन जब क्रोध और अहंकार से अंधा होकर गुफा में प्रवेश हुआ, तो उसकी दृष्टि
पीले वस्त्र से ढकी हुई आकृति पर पड़ी। उसने निश्चित रूप से यह समझा कि कृष्ण डर के मारे चादर ओढ़कर सो रहे हैं। अपनी विजय के मद में चूर काल यावन ने मुचुकुंद के शरीर पर एक अत्यंत प्रहार युक्त लात मारी। इस अपमानजनक आघात से मुचुकुंद की वह निद्रा जो युगों से चली आ रही थी एकाएक टूट गई। जैसे ही मुचुकुंद ने अपनी पलकें झपकाई, उनके नेत्रों से वह ज्वाला निकली जो लाखों वर्षों के तप और क्रोध का परिणाम थी। उनकी पहली दृष्टि काल यावन के अहंकार पर पड़ी और वह असुर जिसे कोई शस्त्र नहीं मार सकता था, क्षण भर में जलकर भस्म की एक ढेरी मात्र रह गया। इस प्रकार बिना कोई अस्त्र उठाए, बिना किसी वरदान की मर्यादा लांगे, श्री कृष्ण ने अपने चतुराई से एक महाशत्रु का अंत सुनिश्चित किया। जब वातावरण शांत हुआ तब गुफा के भीतर से भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण ऐश्वर्य और मंद मुस्कान के साथ प्रकट हुए। मुचुकुंद ने जब उन साक्षात परमेश्वर के दर्शन किए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि इस युग के मनुष्यों का आकार और शक्ति उनके समय की तुलना में अत्यंत क्षीण हो गई है, जिससे उन्हें समय की सर्वशक्तिमानता का साक्षात अनुभव हुआ। श्री कृष्ण ने उन्हें उनके पूर्व जन्म और उनके महान त्याग का स्मरण कराया। मुचुकुंद का हृदय भक्ति के रस में डूब गया और उन्होंने अब किसी भी भौतिक राज्य की कामना करने के स्थान पर केवल प्रभु के चरणों का स्थान माना। श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और बताया कि उनकी थकान अब समाप्त होने का समय आ चुका है। प्रभु की आज्ञा पाकर मुचुकुंद गुफा के बाहर निकले और चारों ओर फैली प्रकृति के उस नए रूप को देखा जो उनके लिए पूर्ण अपरिचित था। वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, जहां उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर अंततः उस परम पद को प्राप्त कर लिया जिसे पाना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह गाथा हमें यह संदेश देती है कि ईश्वर की योजनाएं हमारे विचार से कई अधिक गहरी होती है और वे अपने भक्तों के हर त्याग का सम्मान उचित समय आने पर अवश्य करते हैं।